हाय हेलो नमस्कार, मैं आपका अमित कुमार आ गया हूँ आपके पास फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये मेरे ऊपर है और ऐसे बहुत कुछ बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और ऐसे बहुत कुछ क्वेश्चंस मुझे आते हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं वो वाला मैटर आपको बताऊं कि कैसे खुश रह सकता है एक इंसान इतना कुछ तकलीफ होने के बावजूद, जितना कुछ प्रॉब्लम्स आने के बाद भी उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, उसके मामले में मैं आपको बताना चाहता हूं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे जाते हैं, जो कि कुछ ऐसे भाई बहन लोग हैं जो मेरे YouTube चैनल वन मोर लाइफ लाइन, इस चैनल में वीडियोस देखे हैं मेरे लाइफ एक्सपीरियंस का। देखने के बाद वो लोग को भी मतलब कुछ ऐसे फील हुआ, जो कि मेरे साथ कांटेक्ट किए वो लोग, और भाई ये वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे। लेकिन फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और ये मेरे इस यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का एक क्वेश्चन जरूर रहता था। वो क्या था? वो था कि भाई आपके लाइफ में इतना कुछ तकलीफें हैं, आप इतना प्रॉब्लम झेलते हो, आप अभी इतने तकलीफ में हो, फिर भी आप हंसते हो, ऐसे मुस्कुराते हो। इस जो मुस्कुराहट है आपका, इसके पीछे का कारण क्या है? आप कैसे मैनेज करते हो? कैसे मतलब अपना जो दुख होता है, अपना जो प्रॉब्लम होता है, उसको आप कैसे भुला के मतलब बाहर के इतना मतलब हंसी खुशी वाला जो आप चेहरा लेके मतलब कभी लाइव में आते हो या फिर कोई भी वीडियोस में हम लोग देखते हैं, आप खुश रहते हो। तो हमें देख के अच्छा लगता है कि इंसान एक इतना तकलीफ पाने के बावजूद भी इतना खुश है। तो इसका पीछे का कारण क्या है, ये जानने के लिए बहुत लोग, ये मतलब ज्यादातर लोगों का यही सवाल जरूर होता है। तो मैं सोचा कि इसके बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूँ कि लाइफ में मेरे साथ बहुत कुछ ऐसे हादसा हुआ है। और लेकिन 2018 में जो हादसा हुआ मेरे साथ, जो एक्सीडेंट था, मेरे ऊपर बाइक गिरा था, जो कुछ भी हुआ था, उसके मामले में मैं वीडियोस बनाया हूँ। आप लोग मेरे लाइफ एक्सपीरियंस वाला प्लेलिस्ट में जाके लाइफ एक्सपीरियंस में आप लोग वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे टोटल वीडियो है। क्योंकि वो वाला बात याद करता हूँ ना, तो मतलब क्या बोलूं, मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। सच्ची बात बताता हूँ, क्योंकि हर किसी का, देखिए आप अपने लाइफ में जब प्रॉब्लम कुछ होता है तो उसको बार बार याद करने से क्या होगा, फिर दुखी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो उसको याद नहीं करना है, जो हो गया सो हो गया। जितना है उससे हम कैसे खुश रह सकते हैं, उसको ध्यान देना जरूरी है। लाइफ में क्या हो गया क्या नहीं, उसको ध्यान देंगे ना, फिर दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा हमें, तकलीफें ही रहेगा। तो इसीलिए हम लोगों को ध्यान देना जरूरी बात यह है कि जो कुछ हो गया है उसको हम लोग कैसे हैंडल करें, उसको टैकल करके कैसे हम लोग आगे बढ़े। तो अगर उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करें तो हम लोग खुश रह सकते हैं। और ऐसे बहुत बातें हैं जो कि मुझे पूछा जाता है कि मैं लेट के क्यों रहता हूँ। भाई मेरा तबीयत इतना खराब है कि मेरा 70%, सच्ची में बता रहा हूँ कि मेरा यहाँ से जो चेस्ट लेवल है ना, चेस्ट लेवल से नीचे मेरा मतलब पैरालाइज्ड है पूरा। और पैरालाइज्ड जितना भी है यहाँ से काम नहीं करता है। मैं हेल्प लेता हूँ, मैं पूरा टोटली डिपेंडेंट हूँ अभी। तो मेरा भाई, मेरा माँ मुझे हेल्प करते हैं, इसीलिए मैं लेट के करता हूँ। वरना मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं भी लेट के करता हूँ, लेकिन कर रहा हूँ इसीलिए कि शायद कल को जिंदा रहूं या ना रहूं। लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसे मतलब वीडियोस बना लूं तो शायद कल को याद रखेगा। और कब बैठूंगा ये तो पता नहीं, लेकिन अभी कोशिश जारी है कि मैं व्हीलचेयर को शिफ्ट होने के लिए अभी धीरे धीरे मतलब बेड में बैठता हूँ उठ के। लेकिन ज्यादा टाइम बैठ नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरा बीपी लो हो जाता है और चक्कर आने लगता है तब। और ऐसे कुछ पास्ट जब मैं सोचने लगता हूँ ना, तो मेरा बीपी लो हो जाता है। तो इसीलिए मैं ज्यादा पास्ट को नहीं सोचता हूँ। और फिर से मतलब थोड़ा वैसे माहौल बन गया था। तो दोस्तों देखिए, मैं खुश रहता हूँ, उसके पीछे का कारण क्या है, वो वाला बात बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो बोला था मैं आपको। एक बात ध्यान रखिए, एक चीज, एक्सपेक्टेशन जो एक चीज रहता है ना, वो वाला जब आप बंद कर दोगे, किसी के पास से किसी चीज से अगर आप एक्सपेक्ट करना बंद कर दोगे ना, तब आप खुश रह सकते हो।
मेरे लाइफ में क्या है क्या नहीं, आगे क्या मिलेगा मुझे ये भी पता नहीं, लेकिन मैं वहां से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, जो चल रहा है चलने दो, लेकिन प्रेजेंट लाइफ में मैं खुश रहूंगा, इसको ध्यान में रख के मैं चलता हूं। यही सच बात है मेरे खुश रहने का रीजन। लेकिन प्रेजेंट लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ देते हैं, जिनके वजह से खुश हो पाता हूं। लाइफ में दो तरह के लोग जरूर आएंगे आपके लाइफ में, जो कि आपके साथ देने की बात बोलेंगे और आपको डिमोटिवेट करने की बात बोलेंगे। डिमोटिवेट बात करेंगे मतलब कैसे टाइप का बात बोलेंगे, अरे तेरे लाइफ में ये हो गया, तू तो अब कुछ नहीं कर सकता, और तो कुछ है ही नहीं तेरे साथ, और क्या करेगा, अब जो हो गया सो हो गया, छोड़, अब तो कुछ नहीं कर पाएगा, बस घर में लेटे लेटे तेरा दिन गुजरेगा और कुछ नहीं। ये सब जो डिमोटिवेट वाला बात बोलते हैं, इसको ध्यान में नहीं रखना है। ये वाला बात ध्यान रखिए कि डिमोटिवेटर्स जो रहते हैं ना, उसको आप जिद बनाइए। अरे वो मुझे बोला कि नहीं बैठ सकता, कुछ नहीं कर सकता, करके दिखाऊंगा। ये वाला बात ध्यान रखना है कि जो डिमोटिवेटर्स जो भी आपको बोलता है कि तू नहीं कर सकता, उसको हमें ट्राई करना जरूरी है कि मैं कर सकता हूं। जब मैं करने के लिए सोचूंगा तब जाके कर सकता हूं, और जब मैं ट्राई करूंगा तब जाके मैं उसको हासिल कर सकता हूं। अब देखिए, मैं एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर अगर पढ़ाई नहीं किया हूं, एग्जाम नहीं दिया हूं, तो फिर मुझे रिजल्ट कहां से मिलेंगे? आएंगे ही नहीं ना। मुझे पढ़ाई भी करना है, मुझे जाके एग्जाम अटेंड भी करना है, तब जाके मुझे रिजल्ट मिलेगा। उसको जिद बना के अगर पढ़ूंगा तो फिर मुझे रिजल्ट भी उसी टाइप का आएगा। मतलब हमारा जितना भी जो कोशिश रहता है ना, हम मतलब जितना कोशिश करेंगे, कल एक वीडियो बनाया था, जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा, क्योंकि कुदरत ने हर किसी को हीरा बनाया है। तो ये वाला बात ध्यान रखना है हम लोगों को। और ऐसे बहुत लोग हैं जो कि हमारे साथ देने की बात बोलते हैं, अरे कोई टेंशन मत ले यार, हम लोग तेरे साथ है। भले वो साथ दे या ना दे, लेकिन वो जो तसल्ली वाली जो एक बात बोलते हैं हमें ना, कि भाई कुछ नहीं होगा रे, तेरे को टेंशन मत ले, हम लोग है ना, कोई दिक्कत है तो हम लोगों के साथ शेयर कर। तो उन लोगों का जो वो बात ना, मतलब एक पावर देता है। वैसे टाइप लोगों के साथ हमेशा साथ रहना, चाहे वो साथ दे या ना दे, लेकिन जो दो मतलब वर्ड्स बोलते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, ये जो लाइंस बोलते हैं, दो तीन टाइप के जो लाइन बोलते हैं, मैं तेरे साथ हूं, तो टेंशन मत ले, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हमारे साथ शेयर कर, ये सब जो बातें बोलते हैं ना, इन लोगों का साथ कभी मत छोड़ना। जो आपका साथ देते हैं उनका साथ कभी मत छोड़ना दोस्तों। और जो आपका साथ ना दे के आपको उल्टा डिमोटिवेट करता है, उनको ध्यान में जरूर रखें, लेकिन उनके साथ मत रहिए। और एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आप भीड़ से बाहर निकलिए। अगर झुंड में हो ना आप, तो आप कभी भी अपना कुछ भी ऐसे यूनिक आइडेंटिटी नहीं बना सकते। झुंड को पास में रखिए, झुंड के साथ रहिए, झुंड का साथ दीजिए, लेकिन झुंड से बाहर निकल के अकेले कुछ करने की कोशिश कीजिए, तब जाके आप कुछ हासिल कर सकते हो। वरना ऐसे कोई भी मतलब आज तक कोई ऐसे इंसान नहीं है जो झुंड के साथ ही मतलब कुछ हासिल कर लिया हो, ऐसा कोई इंसान नहीं है। मेरे खुश रहने का रीजन आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिंदगी में क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर इतना ध्यान मत दो। जिंदगी में जितना है उसी के साथ खुश रहने की कोशिश करो। जहां पे भी जिसके साथ बातचीत होता है, कहीं पे अगर देखते हो किसी से, तो हंस के खुल के बात कर लो। क्या पता वो वाला मुलाकात शायद लास्ट वाला मुलाकात हो। तो इसीलिए हंस के थोड़ा खिल के किसी के साथ बात करने से उसका भी टेंशन शायद दूर भी हो सकता है। वो अगर टेंशन में हो और आप कुछ मतलब ऐसे हंसी से मतलब स्माइल के साथ अगर बात करते हो, कुछ अच्छा ही बात करते हो उसके साथ, तो शायद उसका वो दुख भी वो भूल जाए। तो इसीलिए मैं खुश होकर बात करता हूं। तकलीफ है हर किसी के लाइफ में है, लेकिन उसको हैंडल करना हमारा खुद का ड्यूटी है। अब तकलीफें हर किसी के साथ तो आएंगे ही, क्योंकि अगर हम लोग इंसान होके पैदा हुए हैं, हम इंसान सिर्फ नहीं है, जानवरों के साथ भी तकलीफें आते हैं, वो भी अपना तकलीफ को हैंडल करते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे है जो कि ट्राई करते हैं, जो जानवर लोग
जितना हो पाता है करते हैं, या फिर बाकी जो कुछ भी होता है उनके साथ होता है। लेकिन हमें भगवान ने इतना दिमाग दिया है कि हम लोग मतलब बहुत ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। वो दिमाग दिए हैं भगवान हमको। लेकिन हर चीज का सॉल्यूशन तो सुसाइड नहीं है, तो सुसाइड का रास्ता कभी मत चुनिएगा, बहुत ऐसे रास्ता है। और अगर घर, मैं बोलता हूं ना हमेशा एक बात कि घर अगर बनाया गया है तो घर से बाहर निकलने के लिए रास्ता तो जरूर होगा। अगर रास्ता कोई मतलब पीछे वाला दरवाजा कुछ ऐसे नहीं है तो फिर खिड़की तो है ही, तो निकलने के लिए रास्ता कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। लेकिन इच्छा होना चाहिए वहां से निकलने के लिए। और तकलीफ को भूल के, एक्सपेक्ट करना बंद करके जो कुछ भी लाइफ में मिलता है ना, जितना है अभी उतने से खुश रहना सीख जाओ। देखोगे आपको मतलब जो दुख नाम का चीज है वो आपसे दूर चला जाएगा। तकलीफ है हर किसी के लाइफ में आते हैं, टेंशन रहता है। और मैं खुश होता हूँ, कुछ लोग मेरे साथ हैं और वो लोग मुझे साथ देते हैं। और मेरे ये जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, इनमें बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे मेरे वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं और उसे शेयर करते हैं दूसरों को। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स हैं जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं आज हूँ। चाहे वो 5-10 लोग ही क्यों ना हो, वो मेरे लिए बहुत, क्योंकि वो जो 5-10 लोग जो है ना, उतने में भी मैं अपने आप को मतलब ग्रेट फील करता हूँ। क्योंकि मेरे लिए, मैं अकेला इंसान का साथ देने के लिए और भी 5-10 लोग मेरे साथ हैं बोल के, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है मेरे लिए। और भी जितने लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, मैं उनका मतलब दिल से मतलब स्वागत करना चाहता हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और आपका मतलब ब्लेसिंग्स चाहिए, जिसकी वजह से मैं ठीक हो सकता हूँ। और आपका अगर सपोर्ट नहीं रहा तो मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। कुछ भी मतलब अचीव करने के लिए आप लोगों का ही सहारा मुझे चाहिए। बहुत ऐसे भाई लोग हैं जो कि मुझे पूछते हैं कि भाई इतना तकलीफ तुम झेलते हो, लेकिन हम लोगों के लिए भी कुछ बताओ कि ऐसे हम लोग अपना तकलीफ को कैसे भूले। और इतना जो मतलब प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं, कितना कुछ हम लोग झेलते हैं। कभी कभार ऐसे बहुत लोग हैं जो कि सह नहीं पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। मैं आप लोगों को पहले से बताया हूँ कि मैं सुसाइड का पूरा मतलब विरोध करता हूँ। और आप लोगों को पता है कि सुसाइड बंद करवाना चाहता हूँ मैं। और आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप लोग शेयर कीजिए। जब आप कुछ शेयर कीजिएगा किसी के साथ, तब जाके आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, वरना कभी नहीं मिलेगा आपको सॉल्यूशंस। और सुसाइड करना उसका मतलब हल नहीं है। तो आप लोग ऐसे कभी भी अगर दिक्कत आता है आपके साथ, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आता है, तो आप लोग किसी के साथ बैठ के सॉल्यूशंस निकालें। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब मैं YouTube में आया, आने के बाद कुछ लोग जुड़े। और अभी में ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जिनके सपोर्ट के वजह से ही मैं आज खुश रहता हूँ। और ये मेरे चेहरे के पीछे का स्माइल का कारण सिर्फ आप लोग ही हो, जो आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, जो मुझे सपोर्ट करते हो। आप ही लोगों के वजह से मैं खुश रह पाता हूँ। और इस खुशी के पीछे का कारण सिर्फ आप ही लोग हो और कोई नहीं है। क्योंकि मैं इस चारों दीवार के अलावा ना, मैं अभी जब मेरा पैर टूटा, अभी एक्सीडेंट के बाद तो बेड में ही था, लेकिन फिजियोथेरेपी करने के टाइम मेरा जब फीमर बोन, जो जांग का हड्डी है, वो टूटा था। सर्जरी के बाद अभी तकरीबन मुझे 14 महीना हो गया, मैं बाहर का सूरज नहीं देख पाया हूँ। तो होप कि जल्दी देख पाऊँ। आपका अगर सपोर्ट रहा तो जरूर देख पाऊंगा। ऐसे ही थोड़ा सपोर्ट करते रहिए मुझे और आगे बढ़ने के लिए मेरा साथ दीजिए। जिंदगी में ऐसे बहुत तकलीफें हैं, लेकिन तकलीफ को भुला के भी जीना चाहते हैं तो आप अपने लाइफ से एक्सपेक्टेशन नाम का एक जो चीज है उसको हटा दीजिए। देखिएगा आपके लाइफ में जो कुछ भी मिलेगा उससे आप खुश रहना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो मैं भी खुश रहता हूं, मैं भी इतना हैप्पी रहता हूं। और हैप्पी रहने का पीछे का कारण यही है कि मैं एक्सपेक्टेशन हटा दिया और जितने लोग मेरे साथ देते हैं उनके साथ ही मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो अभी खुश रह रहा हूँ तो हैप्पी रहता हूँ।
तो बस यही है मेरे खुश रहने का पीछे का कारण। और बस मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और एक्सपेक्टेशन में हटा दिया हूँ, क्यों आपको भी देख के पता चल रहा होगा कौन सपोर्ट करता है नहीं करता है, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, जितने लोग देखते हैं मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ। और उनके लिए मेरे दिल से उनके लिए मेरे तरफ से प्यार है। और कोई देखे ना देखे उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई अगर ना भी देखे तो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, ये तो मैं ठान के रखा हूँ। तो दोस्तों आगे आगे बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा, ऐसे बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन वाले कहानी लेके आऊंगा और ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर मेरे इस YouTube चैनल में आप अगर नए आके देख रहे हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे इस YouTube चैनल को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी जुड़ पाए। और बस आपका एक छोटा सा शेयर शायद मेरा जिंदगी बदल सकता है। तो बस आप इतना छोटा सा मेरे लिए हेल्प कीजिए, तो आपका सपोर्ट और आपका ब्लेसिंग्स ही मुझे आगे लेके जाए। तो आपका प्यार का इंतजार में मैं आपका अमित कुमार। आज के लिए इतना ही, चलता हूं मैं आपका अमित कुमार। जय हिंद, जय भारत, इनकिलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।